थोड़ा बोलने में अजीब लगेगा, क्षमा मांगते हुए प्रभु से। किसी एक के पास ठेकेदारी नहीं हुआ है कि भाई हम ही मोक्ष जाएंगे, हमारे लोग मोक्ष जाएंगे, ये नहीं है। ये तो कोई भी साधना करेगा वह परम पद मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। मैं महापुरुषों की बात कर रहा था। गीता में कहा यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। अर्जुन, जब जब संसार के अंदर लोग धर्म से दूर हो जाते, धर्म को भूल जाते, धर्म से नफरत कर बैठते हैं, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं उस समय स्वयं को यहाँ प्रकट करता हूं। किसके लिए? मैं प्रकट करता हूं जो पापी हैं उनका नाश करने के लिए, और जो धर्मात्मा हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए तब मैं आता हूं। बंधुओं, वैदिक परंपरा में उनको अवतार कहते हैं। क्या कहते हैं बोलोगे दोबारा? उसको अवतार कहते हैं, जो इस तरह संसार को रास्ता दिखाता है। जैन धर्म में उस रास्ता दिखाने वाले, तीर्थ की रचना करने वाले, उसको तीर्थंकर कहते हैं। और बंधुओं, बौद्ध धर्म के अंदर उसको बुद्ध कहते हैं। शायद समझने में दिक्कत हुई। बुद्ध जो शब्द है वो किसी एक के लिए नहीं है जिसको हम बुद्ध कहते हैं। इनका नाम तो गौतम बुद्ध था। बुद्ध उनका पद है, गौतम उनका नाम है। ये तीर्थंकर महावीर, तीर्थंकर पद है, महावीर नाम है। समझे इस बात को? जिसको कह महात्मा बुद्ध आए, नहीं नहीं, महात्मा गौतम बुद्ध आए, पूरा नाम ये बनेगा, क्योंकि गौतम उनका नाम है, बुद्ध उनका पद है। जब उन्होंने पूर्ण बोधि ज्ञान को प्राप्त कर लिया तब वो बुद्ध कहलाए, जन्म से बुद्ध नहीं थे। तीर्थंकर भी जन्म से नहीं होते, साधना से होते हैं। साधना करके उस पद को प्राप्त करते हैं। बंधुओं, इस्लाम के अंदर उन महापुरुषों को पैगंबर कहा जाता है। मान्यताएं अपनी अपनी है। पैगाम कहते हैं संदेश को, फारसी में पैगाम कहते हैं संदेश को। पैगंबर संदेश वाहक, संदेश को लाने वाला। पैगंबर का अर्थ हुआ संदेश को लाने वाला। किसका संदेश? का संदेश? संदेश परमात्मा का, और संदेश जो उसने दिया और उसको लाया कौन? जिसने उसको इस योग्य चुना कि ये व्यक्ति योग्य है, ये व्यक्ति मेरा काम कर सकता है, वह उसको संदेश देता है, संदेश भेजता है, और फिर वह उस संदेश को दुनिया को देता है। तो पैगंबर का अर्थ है पैगाम लाने वाला। ये जो पोस्टमैन होता है ना भाइयों बहन, पोस्टमैन, अब तो जमाना आ गया जो पोस्टमैन बहुत ही कम रह गया, उनकी जरूरत नहीं रही। और जो पत्रालय होता था जिसको ढोल कहा करते, वो आज पड़े पड़े जंग खाते हैं। लेकिन कभी उनका महत्व था। व्यक्ति आता था, सारे डाक निकाल के ले जाता था, आगे जाकर फिर उसका वितरण होता था। उसको पोस्टमैन कहते थे, उसको उर्दू में डाकिया कहा करते थे, और हिंदी में उसको संदेशवाहक कहते थे। वह उन आपके पत्रों को जहां भेजना चाहते हैं वहां पहुंचाता था। वह जो संदेश पहुंचाने वाला है उसको हिंदी में संदेशवाहक कहते हैं,
और उसको उर्दू में, फारसी में पैगंबर कहते हैं, अरबी में उसका नाम कासिद होता है, कासिद। वह परमात्मा का संदेश लेकर आता है। परमात्मा का आदेश है, ये संदेश जाओ और वहां जा करके दे करके आओ, दुनिया को बांटो, वो आता है। अब यहाँ वो केवल अरबी में संदेश देता है, यूं नहीं, हमने हर कौम के लिए उनकी जबान में। अब जो फ्रेंच बोलता है वो फारसी को क्या समझेगा, संस्कृत वाला कैसे समझेगा? नहीं, उनके लिए अलग भेजा, वो उनके जबान में बताएंगे। अगर ये बात गले उतर जाए, दुनिया में झगड़ा न रहे। बात तो यूं है, बस हर कौम, हर आदमी, हर धर्म का कहता है नहीं नहीं वो हमारे वाले है ना, वही ठीक संदेश देते हैं। एक बार बहुत मजे की बात हुई, पढ़ी थी मैंने। जब जर्मन का और अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था, भयंकर युद्ध चल रहा था, सैनिक लड़ते हैं, मरते हैं, प्रजा मरती है, और ऊपर वाले जो होते हैं तो बैठे हुए सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, मामला कर दो, ऐसा कर दो। बंद हो, जर्मन सेनापति ने अंग्रेज सेनापति को एक संदेश भेजा। उस जमाने में जैसा फोन का साधन था उसके द्वारा भेजा। ये भी राजी खुशी पूछ लेते हैं, दुश्मनी तो करते ही करते हैं, और राजी खुशी पूछ लेते हैं। उसने पूछा तुम्हारा क्या हाल है? बोले बहुत बढ़िया हाल है। उसने कहा हम जीतेंगे। जर्मन सेनापति हंस पड़ा, बोले कैसे जीतोगे, कैसे जीतोगे? अंग्रेज सेनापति ने कहा हमने परमात्मा से प्रार्थना की है कि हमारे को जीता, हमारी विजय होनी चाहिए। जर्मन सेनापति ने कहा कुछ सोचकर, अच्छा ये बताओ किस भाषा में की है? उसने अंग्रेजी में की है। वो हंस पड़ा, बोले वो तो बोलता ही जर्मन है, अंग्रेजी तो वहां चलती नहीं, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना वहां पहुंच ही नहीं सकती। हम प्रार्थना करते हैं जर्मन में, हमारी पहुंचती है और वो हमारी सुनता है, हमारी बात को मानता है, और हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी। सबको ये वहम है। मैं थोड़ा कठोर सा शब्द कह गया। संस्कृत वाले कहते हैं परमात्मा संस्कृत में ही बोलता है, और हम भी यही कहते हैं, हमारे तीर्थंकर प्राकृत बोलते हैं, और जबकि हम ये भी कहते हैं सबको सबके भाषाओं में सुनाई देता है, सारी भाषाएं उसी से बनती और निकलती हैं। और बंधुओं, इस्लाम ये मानता है परमात्मा अरबी में बोलता है। सबके अपने ख्याल है, मान्यताएं हैं, सब सोचे बैठे हैं भाई हम ठीक है, जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, इस तरह की बात है। मूल बात पर आता हूं मैं। और ईसाइयों के यहाँ पर जो ईश्वर का बेटा है वह संदेश लेकर आता है। इस समय में यीशु आया था और वह संदेश लेकर आया था दुनिया के लिए, वह प्रेम का संदेश लेकर आया था। बता मैं ये रहा था, हर एक धर्म के अपने अपने महापुरुष हैं, और सब महापुरुष जो जिस क्षेत्र में होता है उनकी भाषा में, फिर समझ लो भगवान महावीर ने लोक भाषा में उपदेश दिया, वह उनकी भाषा में उपदेश देता है और लोगों को वो समझाता और रास्ता दिखाता है। हर युग में, हर समय में इस धरती के ऊपर महापुरुष होते रहे, आते रहे, और उन्होंने धर्म का संदेश इस प्रकार से दिया। एक हुए बंकिम चंद्र चटर्जी। मूल बात की चर्चा करनी है, पर मैं अपनी बात की थोड़ी भूमिका तो कह दूं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो बंगला लेखक थे, कहानी लिखी। पहाड़ी क्षेत्र था, पगडंडी थी, लोग उससे जाते थे। एक आदमी को जाना था, किसी पहाड़ी गांव में जाना था।
उसने देखा मैं अपने उस गांव तक पहुंचने में मुझे रात हो जाएगी, पहाड़ी इलाका कुछ पता नहीं चलता। यहाँ धरती पर तो पांव छपे होते हैं, कुछ पता चल जाता है मिट्टी का, वहां पत्थर ही पत्थर होते हैं, जिनको अंदाजा है वो चल जाते, नहीं तो आदमी भटक भी जाते हैं। तो रात हो जाएगी। उसने उस रात में अंधेरे में रास्ता देखने के लिए एक मसाल ली। मसाल होती एक डंडा, उसके ऊपर कुछ कपड़े से लिपटे रहते हैं, उस पर तेल छिड़का होता है और उसको जला लेते हैं तो हाथ में लेके चलते हैं, रास्ता दिखाई देता है। तो वह घर से लेकर चला, जहां अंधेरा हुआ उसने वो मसाल जला ली, रोशनी हुई, वह चलने लगा। आगे पीछे कई लोग थे, पीछे वाले भी थे, आगे वाले, उन्होंने देखा रोशनी आई, दौड़कर उसके साथ आ गए। बोले भाई रोशनी है यहाँ तो रास्ता दिखाई देगा, चलो। एक अच्छा खासा समूह हो गया, 20-30-50 आदमी हो गए, सब उस रोशनी में चलते रहे। सबको खुशी थी इस बात के हमारे को रास्ता दिखाई दे रहा है, चले जा रहे थे। एक जगह आई, वहां वो आदमी बोला जिसके पास मसाल थी, बोले भाई मेरा तो गांव आ गया, मुझे इस गांव में जाना है और मैं तो इस गांव में जाऊंगा, मेरा काम भी पूरा हो गया, ये मसाल है, मैंने इसका क्या करना, मेरा काम पूरा हो गया, आप ये मसाल ले लो और इसकी रोशनी में देखते हुए आप आगे चले जाओ। ला मुझे दे दो, मुझे दे दो। दूसरा बोला मुझे दे दो। बोले भाई कोई एक पकड़ ले, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो इस गांव में जा रहा हूं। उसने हाथ आगे किया, एक आदमी ने पकड़ लिया, एक हाथ और आया, उसने भी पकड़ लिया, वो तो छुड़ा के चला गया। बोले ये झगड़ते रहेंगे, गया गांव में। वो लोग लड़ पड़े, बोले मेरे को देके गया है, उसने कहा मेरे को देके गया है, और छीना झपटी में वो मसाल बुझ गई। वो थे कपड़े से थे, वो झड़ गए, नीचे गिर पड़े, बुझ गए, रह गया डंडा। इसने खींच, उसने खींच, उसके कई टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा वो ले भागा, एक वो, और सारे उन डंडों को लेकर हाथ ऊपर किए हुए हैं और क्या कहते हैं, आओ हमारे साथ में, हम मसाल मेरे पास है, मसाल मेरे पास है। किसी ने वो चीथड़े उठा लिए जले हुए से, बोले नहीं मसाल तो हमारे पास है, हमारे पास आओ। सारे आदमी भटक गए। किसी के पास मसाल थी, बोलो भाइयों, वो डंडे थे, टुकड़े थे, वो चीथड़े थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, आज दुनिया का यही हाल है। महापुरुष मसाल जला करके गए थे, इन पीछे वालों ने लड़ झगड़ कर टुकड़े कर लिए। एक ने एक किताब उठा ली, एक ने पन्ना फाड़ लिया, एक ने जिल्द फाड़ ली, किसी ने कुछ। कहा हमारे पास है शास्त्र, तो हमारे पास है ज्ञान, तो हमारे पास है, हमारे पास आओ। और ये दुनिया यूं भटकने लग रही है, फिरने लग रही है। बंधुओं, महापुरुष जितने भी संसार में आए, चाहे वो कहीं भी पैदा हुए, सबने सच्चाई की बात की, नेकी की बात की, अहिंसा और दया की बात की, सबने अच्छी बातें बताई। लेकिन ये जो पीछे वाले, और पीछे वाले हम किसी और को क्या कहें, हम लोग उस मसाल के टुकड़ों को लेके झगड़ते फिर रहे हैं और यही कहते हैं हमारे पास है, हमारे पास है, वो हमारे पास है। ये हमारी स्थिति बन गई है और ये दुनिया आज इसी तरह से भटक रही। बंधुओं, जिनकी हमने बात करनी है, जैन धर्म के तीर्थंकरों की, तीर्थंकर शब्द का मैंने अर्थ आपको बताया। जो तीर्थ की स्थापना करता है, जहां किनारा मिलता है, जहां से पार हुआ जाता है, हर जगह से पार नहीं हो सकते, ये तीर्थंकर होते। बंधुओं, ये तीर्थंकर 24 होते। एक काल चक्र में 2 24 होती।
उस काल चक्र के दो भाग हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। अब ये बात तो फिर एक अलग है समय की। आप इतना समझ लो, आधा जो भाग है अवसर्पणी, आधा भाग है उत्सर्पणी। 24 इसमें होते हैं और 24 इसमें होते हैं। ठीक है ये बात। प्रश्न किसी के दिमाग में आया, उठाया, ये 24 ही क्यों होते हैं, ये 23 क्यों नहीं होते, ये 22 क्यों नहीं होते, ये 25 क्यों नहीं होते, ये 24 ही क्यों होते हैं? ये निर्धारण किसने किया, कब हुआ, कौन से शास्त्र में लिखा है कि 24 होंगे, 25 और 23 नहीं हो सकते? ये हमारे यहाँ की बात हुई, हमारी समस्या हुई। पर आपको बताना चाहूंगा मैं, जो बुद्ध पुरुष हुए, जैसे मैंने भी गौतम बुद्ध का नाम लिया था, ये 24 में थे, 24 में बुद्ध है। इनके यहाँ सबसे पहले बुद्ध हुए दीपंकर बुद्ध, उनका नाम था। सबसे पहले बुद्ध हुए, उनके बाद 23 और हुए और 24 में गौतम बुद्ध हुए। यहां भी वही प्रश्न हो गया। तो ये बुद्ध जो हैं, ये भी 24 ही क्यों हुए? या तो इन्होंने जैनियों की नकल की, या जैनियों ने इनकी नकल करी। ये भी 24, ये भी 24, 24 ही क्यों हुए? ये कम ज्यादा क्यों नहीं हुए? और बंधुओं, वैदिक धर्म में अवतार अनेक हुए, पर 24 के नाम प्रसिद्ध हैं, 24 के नाम प्रसिद्ध हैं। और ताज्जुब करोगे आप, इस्लाम में 1 लाख से ज्यादा पैगंबर हुए, पर 24 के नाम पढ़े जाते हैं।